नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ज्ञान से परिपूर्ण है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से दिल से सुनते हैं उनके घर में व मन में कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उनके घर में सुख शांति बनी रहेगी। उनके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहेगा। आपने सुना होगा जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं और रोज क्लेश होते हैं उस घर में कभी बरकत नहीं होती। उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता और जिसके घर में सुख शांति होती है उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। आज इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वह उन लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकता है, क्योंकि घर में सुख शांति का होना आवश्यक है। क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। जहाँ क्लेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। वहाँ दुख और दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सीख देगी। यह बहुत ही ज्ञानपूर्वक कहानी है। इसे जरूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी खुशी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि स्वामी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफ़ी मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। और मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों जंगल में यहाँ कितने सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान ही जाता है। मोरनी की जिद पर वह दोनों जंगल से उड़कर एक शहर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को भली भांति समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब ये होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। राजा हर प्रकार की जीव जंतु की भाषा को समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उसी शहर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। रानी 56 प्रकार के भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा, दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के सामने रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं। तभी एक चींटी चावल के उस टुकड़े को ले जाने लगती है। राजा पास में बैठा सारी घटना को देख रहा था। तभी एक बड़ा चींटा उस चींटी के पास में आता है और चींटी से कहता है कि हे प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ, उस राजा की थाली में से दूसरा टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर पशु पक्षी और जानवर की भाषा को समझ सकता था। राजा वहीं बैठा था जब जब चींटी चींटा से यह बात कह रही थी कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो वह मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि राजा को पता चल जाए और मुझे मार देगा। राजा उन दोनों को देख रहा था। चींटा को इस बात की भनक हो जाती है कि राजा हम दोनों को देख रहा है और हमारी बातों को समझ रहा है। चींटी फिर चींटी से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वह हमें ही देख रहा है। चींटा चींटी से कहता है कि अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और अगर राजा ने किसी को बताया तो राजा उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को अच्छे से सुन लेता है और
समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है और जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आती है और जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा को हंसते हुए देखती है, तो रानी को राजा से पूछती है कि आप क्यों हंस रहे हैं। रानी राजा साहब के पास आती है और कहती है कि हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई भूल हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे, क्योंकि राजा जानता था कि अगर मैं चींटी वाली बात के किसी को भी बताऊंगा तो मैं पत्थर बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। अगर आप मुझे अपना समझते हैं, आपको यह बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा अब धर्म संकट में पड़ गया। राजा सोचता है कि अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं कहते हैं ना कि प्रिय हट और बालहट बहुत तगड़ी होती है, इन दोनों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। रानी प्रिय हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और रानी कहती है, जरूर कोई बात है, क्योंकि मुझे अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है और अभी आप कह रहे हैं कि तुम्हें पछताना पड़ेगा, जरूर कोई तगड़ी बात है। और रानी और ज़्यादा जोर जिद करने लगती है। तो राजा कहता है कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रही तो चलिए, मैं किसी जंगल में आपको एक बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही घोर जंगल में पहुंच जाते हैं तो राजा रानी को सारी बात सुनाने लगता है। जैसी थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता गया, वैसी वैसी बात राजा पत्थर का बनता गया। जैसी राजा ने रानी को आधी बात सुनाई, वह भी आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, बाद में तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है, राजा साहब, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है और उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है, किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे, और रानी के विलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती। मोर मोरनी से कहता है, ये होता है प्रियहट, अपनी इसी प्रियहट की वजह से हम यहाँ चले आए। हम उस जंगल में कितनी खुशी खुशी रहते थे और यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि हे स्वामी, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। इतना विलाप कर रही है कि ज़्यादा सहायता तो हम कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम इसे धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी उसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर के हो चुके हैं, अब आपको आपके राज्य की कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर और मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है कि भाई मोर और मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर के बन चुके हैं और मैं क्या करूं। रानी के मुख से यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन यह पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पहले से ही पत्थर का हो चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं तो मोर और मोरनी को चिंता सताने लगती है और मोर मोरनी दुखी हो जाते हैं।
कि यह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर हो गए थे और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर हो चुकी हैं। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी यह खतरा मंडरा रहा है। मोर मोरनी से कहती है, स्वामी हम यहाँ से कहीं दूर चले क्या? मोर मोरनी से कहता है, बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा? यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में यह हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यह दुख खाए जा रहा था। यही सोचकर ना तो वो चैन से भोजन करते और ना ही सोते। रात दिन उनको यही दुख सताता है कि यह बात हमारे मुख से निकल जाए, और यदि यह बात मुख से निकल गई तो दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह सारा करा धरा तो चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, हम सृष्टि की सारी चींटियों को खत्म कर दें तो चींटियों का सारा संकट समाप्त हो जाएगा। और मोर मोरनी इसी बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर मोरनी को इतना आतंक हो गया कि सभी चींटियां डर के मारे बिल में मोर मोरनी का इतना आतंक हो गया कि सभी चींटियां डर के मारे बिल खोदकर धरती में छिप गईं। मोर मोरनी ऐसी निगरानी रखते कि उन्हें जहां भी चींटी दिखाई देती तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के आतंक से बाहर ही नहीं निकलती थी। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बना लिया, जमीन के अंदर जाकर ही बैठ जाती। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख लगने सताने लगी, क्योंकि चींटियों को भोजन तो बिल में मिलता नहीं था, भोजन तो बाहर मिलता। जैसे ही चींटी भोजन के लिए बाहर आती, मोर उनको दबोच लेता और उन्हें जान से मार देता। एक चींटी और एक चींटा बिल के अंदर भूख से तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते हुए उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ हैं कहाँ नहीं है। वे घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत से में श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटी और चींटा, जो तुम्हें मांगना है मांगो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। क्योंकि चींटी और चींटा ने निरंतर भक्ति की थी, ना ही जल ग्रहण किया था और ना ही अन्न, इसलिए भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उधर चींटा और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारी पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट नहीं होगा तो हम बाहर क्यों आ जाएंगे और मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा, प्रभु हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी चींटियों के पेट में गांठ लगी है। चींटियों का पेट नहीं होता और फिर चींटी और चींटा भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और जैसे ही वे हमें देखेंगे वे लोग हमें मार देंगे। भगवान विष्णु मोर मोरनी से कहते हैं कि तुम चींटा और चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वह राजा था, क्योंकि राजा कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, क्योंकि वह सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझने में सक्षम था। उनके साथ साथ वह जिन भावनाओं को समझता था उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का वह रूप धारण किया करता था, और जब वह राजा रूप धारण करता था तो उन पक्षियों के साथ संभोग किया करता था, और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते हैं तो वह उन्हें छोड़कर इंसान बन जाता था और फिर ऐसे पशु पक्षियों पर जोर जोर से हंसता था। उसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज यह राजा पत्थर बना पड़ा है। मोर कहता है कि हे प्रभु, उनकी पत्नी, उनकी रानी का क्या दोष है? ये हरि कृष्ण कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके इस पाप में भागीदार है, क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए उनकी
रानी भी उनके इस प्राप्त की भागीदार है, इसलिए आज वह भी पत्थर ही बन चुकी हैं। श्री हरि के समझाने के बाद मोर कहता है कि प्रभु, यदि इस बात को हम किसी और से कहेंगे जो कि रानी ने हमें सुनाई, तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा पाप श्राप सब कम समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। और मोरनी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं। और इधर मोर मोरनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर पशु पक्षी खुश होते हैं तो वे झूमते हैं और नाचने लगते हैं। यही बात मोर के साथ हुई, और मोर को जब पता चला कि उसके ऊपर से खतरा टल चुका है, तो वह खुशी से नाचने लगा, जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वह खुशी से पागल हो रहा था। फिर जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखता है कि फटे बदसूरत पैर मोर के बने हुए थे, और अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर कितने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हुए? मेरा पूरा शरीर सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत कैसे हैं? मोर के पैर फटने का कारण चींटी का खाना था, क्योंकि मोर बहुत सी चींटियों को मारकर खा गए थे। मोरनी भी उन्हें खा गई थी, इसलिए उनके पैर फट गए थे। आज भी अगर कोई इंसान चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, और यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटियाँ खाओगे तो आपका शरीर भी फटने लगेगा। सांप केंचुली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है, और इसलिए उसका शरीर फट जाता है, अलग हो जाता है। इसी तरह मोर के पैर फट गए थे, और वे बदसूरत हो गए थे, इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और कहती है, जो हुआ वह तो हो गया, अब रोने से क्या होगा? मोर नाचता और जोर जोर से रोता, इसलिए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है नहीं, लेकिन अपनी चोंच से एक आंसू को उठाती है और अपने मुख में रखने की कोशिश करती है, लेकिन कितना अपने मुख में रखी, सीधे मोरनी के पेट में चले जाते हैं। इस तरीके से मोरनी हर बार मोर के आंसुओं को रोकती है और फिर खूब नाचता है, जोर जोर से रोता है मोर के आंसुओं को देखकर, और मोरनी के प्यार को हो जाते हैं। इसी तरह मोर के पैर फट गए थे और वे बदसूरत हो गए थे, इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और कहती है, जो हुआ वह तो हो गया, अब रोने से क्या होगा? मोर नाचता और जोर जोर से रोता, इसलिए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है नहीं, लेकिन अपनी चोंच से एक एक आंसू को उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना अपने मुख में रखती, सीधी इस मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से मोरनी हर बार मोर के आंसुओं को रोकती है और खूब नाचता है और जोर जोर से रोता। मोर के आंसुओं को देखकर मोर मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। इस आशीर्वाद की वजह से अब इसे आशीर्वाद समझिए या श्राप, इसकी वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुकती है, और उसी आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि हम तुम्हारे पंख को मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण के रूप में हरी धरती पर आते हैं तो मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि जरूर लिखें।